राधा कृष्ण भारद्वाज एक पुजारी थे दिल्ली के एक छोटे से मंदिर में। वो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, पर एकदम से कोई जोर जोर से दरवाजे पर खटखटाने लगा। भगवान गणेश के एक भक्त ने उनको कहा कि वो जल्दी उठे क्योंकि भगवान गणेश स्वयं दूध पी रहे। पंडित जी ये सुनकर हैरान हो गए। वो जल्दी से उठे और भगवान गणेश के पास गए। पंडित जी ने एक पतीले से एक चम्मच भर दूध लिया और फिर भगवान गणेश को देने की कोशिश करी। वो आश्चर्यचकित रह गए कि वो दूध गायब हो गया। कुछ ही घंटे में ये न्यूज मानो वायरल हो गई। इंडिया में कई मंदिरों ने सेम चीज करी और यही चीज पाई, और इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में सारे मंदिरों में यही हो रहा था। It was a bizarre story, and it flashed around the world, and then it went. कई नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इस इंसिडेंट को कवर किया। ये न्यूज़ इतनी वायरल हो गई कि करोड़ों लोग मंदिर गए उस दिन। कई दुकानें बंद हो गई, स्टॉक मार्केट भी बंद हो गई और दूध की डिमांड इतनी बढ़ गई कि उसका दाम 10 गुना हो गया। पंजाब में अफवाह फैल गई कि भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट हुआ है, जिसकी वजह से कलयुग खत्म होने वाला है। दिल्ली के एक हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा कि भगवान स्वयं धरती पर आए हैं हमारी समस्याएं सॉल्व करने के लिए। इसी के साथ कुछ अजीब सी कहानियां भी थी कि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में गणेश जी की फोटो दूध पीने से मना कर रही थी। सेंट्रल दिल्ली में गणेश जी की मूर्ति दूध ही नहीं बल्कि जूस भी पी रही थी। इसी के साथ बॉम्बे में कुछ लोगों ने गांधी जी के स्टैचू को दारू देने की कोशिश करी और वो दारू भी गायब हो गई। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर और लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू को दूध देने की भी कोशिश करी। सभी लोग किसी न किसी मूर्ति को दूध चढ़ा रहे थे, चाहे वो मूर्ति भगवान की हो या फिर इंसान की। एक राइटर ने कहा कि ये इंसिडेंट जो एक चमत्कार की तरह स्टार्ट हुआ था, कुछ टाइम बाद तमाशा बन गया। पर क्या उस दिन वास्तव में भगवान गणेश दूध पी रहे थे? इस इंसिडेंट के पीछे जो एकदम वायरल हो गया, एक्चुअली सच्चाई क्या थी, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। अरे भाई, एक्चुअली जो लोग गणपति को दूध पिला रहे हैं उनका चम्मच टेढ़ा कर रहे हैं, इसलिए दूध नीचे खिसक रहा है। ये जो हमारी चमत्कारों पर विश्वास रखने की मानसिकता है, उस कारण हम भेड़चाल में उस पर विश्वास रखना चाहते हैं और इसलिए भी ये चीजें ज्यादा बड़े पैमाने पर फैल जाती हैं। ये है मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर। महाराष्ट्र के डिप्टी मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे को जब इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो फिर उन्होंने मुंबई पुलिस को एक ऑर्डर दिया कि वो मंदिर जाएं और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करें। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि मंदिर में भगवान गणेश की 2 मूर्ति थी। एक मूर्ति तो दूध पी रही थी पर उसकी साइड वाली दूध नहीं पी रही थी, और ऐसी कई और भगवान गणेश की मूर्तियां थी जो एक्चुअली दूध पी नहीं रही थी। पुणे में श्रीमंत दगदू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में भी भगवान गणेश दूध नहीं पी रहे थे, जिसकी वजह से उधर के पंडित ने तो मंदिर के दरवाजे भी बंद कर दिए और एक बोर्ड लगा दिया कि हमारे गणपति दूध नहीं पी रहे। तो जो पंडित थे और आम लोग थे वो थोड़े कंफ्यूज थे कि कुछ जगह तो गणेश जी दूध पी रहे और दूसरी जगह नहीं पी रहे। एक्चुअली चल क्या रहा है? अब इसके पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से बस 45% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं ताकि हम ग्रो कर सकें। ये है गौहर रजा, जो एक साइंटिस्ट थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज में। अब जब पूरा देश इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था तो उनके डायरेक्टर ने गौहर जी को बोला कि आप इसके बारे में जांच करें, क्योंकि कई जर्नलिस्ट उनके पास आए हैं अपने सवाल लेकर। जैसे ही गौहर जी अपने इंस्टीट्यूट के बाहर गए जर्नलिस्ट से मिलने के लिए, उन्होंने एक अजीब चीज देखी। उन्होंने एक मोची देखा जिसका नाम था दुलीचंद आर्य, और ये मोची जर्नलिस्ट के सामने पानी दे रहा था अपनी निहाई को। निहाई वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मोची जूते पॉलिश करते हैं, और दुलीचंद ने देखा कि कैसे वो पानी गायब हो गया और वो चिल्लाने लग गए कि मैंने पोल खोल दी। उसके बाद गौहर रजा दुलीचंद को न्यूज चैनल्स के ऑफिसेज ले गए और उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में बात करी। रजा और जयरमन के हिसाब से कई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे जो इस चमत्कार के लिए जिम्मेदार था, और इन प्रिंसिपल्स में सबसे जरूरी था कैपिलरी एक्शन। अब साइंस के नजरिए से समझते हैं कि गणेश जी का चमत्कार हुआ कैसे था। अब ये डिस्कस करने से पहले कि गणेश जी का ये चमत्कार हुआ कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी में एक चमत्कार क्रिएट कर सकते हैं। हैल एल्डर्ट बात करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कैसे चमत्कार क्रिएट कर सकते हैं इस ऑडियो बुक से। इसका नाम है मिरेकल इक्वेशन, और जिसको आप सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। इस बुक में हैल एल्डर्ट 2 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, और ये ऐसी बुक है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और करियर में भी।
इस ऑडियो बुक के जरिए आप पूरी बुक की समरी समझ सकते हैं बस 25 मिनट में, यानी कि आधे घंटे से कम में आप भी एक मिरेकल क्रिएट कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म में कई और ऑडियो बुक्स हैं जो बच्चे भी सुन सकते हैं और बड़े भी। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सेल्फ हेल्प बुक मिल जाएंगी, करियर रिलेटेड, एंटरटेनमेंट, बायोग्राफीज, तो बहुत तरीके का कंटेंट है। कुकू एफएम का एनुअल प्लान बस 399 रुपीज का है, यानी कि एक दिन की कॉस्ट होगी करीब ₹1, जो एक फिजिकल किताब की कॉस्ट से भी कम है। इस एनुअल प्लान पर आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप ये कूपन कोड MOHAK50 यूज करोगे तो। पर ये बस पहले 250 यूजर्स के लिए है, तो आपको डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं कैपिलरी एक्शन की। कैपिलरी एक्शन जिम्मेदार होता है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड किसी सरफेस के थ्रू पास कर सकता है। इसी कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पहुंचता है, और इसी कैपिलरी एक्शन की वजह से जब आप एक ग्लास में पानी डालते हो तो पानी की लेवल सीधी नहीं होती बल्कि एजेस की तरफ टेढ़ी होती है। इस कैपिलरी एक्शन की वजह से कोई भी लिक्विड ग्रेविटी के खिलाफ ट्रैवल कर सकता है, और अगर एक ट्यूब जितनी पतली होती है उतना ही ज्यादा कैपिलरी एक्शन होता है और पानी उतना ही ऊपर जा सकता है। अब गणेश जी के चमत्कार की अगर हम बात करें तो गणेश जी की मूर्तियों में जो सूंड थी वो दूध को खींच रही थी ऊपर कैपिलरी एक्शन के जरिए। जितनी पतली गणेश जी की सूंड होती उतना ज्यादा वो दूध खींच सकती। अब क्योंकि मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं वो या तो पत्थर या फिर चीनी मिट्टी से बनती हैं, तो इन मूर्तियों में कई ओपनिंग्स होती हैं जिससे एक मूर्ति की सूंड दूध कैपिलरी एक्शन के जरिए खींच सकती है। अब क्योंकि सिद्धिविनायक मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति थी वो चांदी से बनी हुई थी, उन मूर्तियों में हमें ऐसा चमत्कार नहीं देखने को मिला, क्योंकि उन मूर्तियों में कोई ओपनिंग नहीं थी जिससे दूध खींचा जा सकता था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस इंसिडेंट की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी, पर इसके बावजूद इतने करोड़ों लोग इस चीज को क्यों मानने लग गए। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि वही लोग इस चीज को मान रहे होंगे जो अनपढ़ थे, जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जिनकी जॉब्स अच्छी नहीं है, पर ऐसा था नहीं। शहरों में कई एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग इस चीज को मान रहे थे और खुद वो मंदिर जा रहे थे गणेश जी को दूध देने। इनफैक्ट एक इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि कैसे कैलिफोर्निया में भी वो लोग जिनकी बहुत अच्छी जॉब्स थी वो भी इस चीज में विश्वास कर रहे थे। I think it has happened not only in India, on all the places in United States as well as in Singapore and Malaysia, and just now we are seeing the same thing happening here in Hong Kong also. इस चीज के पीछे एक्चुअली 3 रीजंस थे। पहला था रिलीजन। ये है मुंबई का महीम क्रीक, और जैसे आप देख सकते हैं ये पानी बहुत ही गंदा है और इससे गंदी बदबू भी आती है, क्योंकि इसी जगह पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंका जाता है। पर 2006 में एक अफवाह फैलने लग गई थी कि कैसे हाजी मखदूम बाबा की वजह से ये पानी मीठा हो गया। अब इसके बावजूद कि लोगों को बोला जा रहा था कि ये पानी इन्फेक्टेड है, कई लोग इस पानी को पी रहे थे और स्टोर करके अपने घर लेकर जा रहे थे। पर एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मुंबई के कोस्ट के पास एक अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशन है जो पानी रिलीज कर रही है, जिसकी वजह से इस पानी का टेस्ट चेंज हो गया। पर लोगों ने इन साइंटिस्ट की बात मानी नहीं। और ये एक और एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि हम इंडियंस कैसे चमत्कारों में इतना विश्वास करते हैं। शायद इसकी वजह से कि मोस्ट इंडियंस बहुत रिलीजियस हैं। एक सर्वे ने दिखाया कि कैसे 97% इंडियंस भगवान में मानते हैं और करीब 80% लोग कहते हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और जब हम रिलीजन में इतना विश्वास करते हैं और हमें कोई इंसिडेंट दिखता है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि महीम क्रीक का पानी एकदम से मीठा क्यों हो गया या फिर गणेश जी दूध क्यों पी रहे हैं, हम ये मान लेते कि एक चमत्कार की वजह से है। अब ये तो है नहीं कि गली गली में हर बंदा साइंटिस्ट है, तो वो यही मानते हैं कि भगवान की कृपा से ये चमत्कार है। और ये मत सोचिए कि बस हिंदुइज्म या फिर इस्लाम में देखा गया है। 2012 की एक इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, जब मुंबई में कई क्रिश्चियंस जीसस के एक स्टैचू के पास भीड़ लगाए बैठे थे, ये मानकर कि उनके पैरों से पानी आ रहा है, और ये माना जा रहा था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जीसस रो रहे हैं। पर बाद में दिखाया गया कि ये इस वजह से हुआ कि उस जगह का सीवेज सिस्टम खराब हो गया, जिसकी वजह से उधर पानी आने लगा। पर जिस व्यक्ति ने इस चीज का खुलासा किया उनको उल्टा धमकी दी जा रही थी कि उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो हमें ये पता है कि इंडियंस रिलीजियस थे। इसके अलावा हमें इतिहास को भी समझना होगा इस इंसिडेंट को समझने के लिए। इसलिए जाते हैं 1995 में। और इस समय के दौरान इंडिया में बहुत सारी मेजर चेंजेस हो रहे थे। पहली चेंज थी मंडल कमीशन, जिसकी वजह से अपर कास्ट इंडियंस बहुत गुस्से में थे, क्योंकि इस रिपोर्ट ने ओबीसीज को सरकारी जॉब्स में रिजर्वेशन देने की मांग करी थी, जिसकी वजह से कई इंडियंस को ये नहीं पता था कि उनके लिए भविष्य में होगा क्या। उसके अलावा 1995 के 4 साल पहले ही इंडिया की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई। We have to accept
the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. अब आज के समय हमें पता है कि लिबरलाइजेशन की वजह से हमें कितना फायदा मिला, पर उस समय कई बिजनेसेस को इतना आइडिया नहीं था कि वो टिक भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था। इसके अलावा राजनीति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव का माहौल था। ये समय था जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा सुर्खियों में था। जिसकी वजह से नई पॉलिटिकल इक्वेशंस क्रिएट हो रही थी और बाबरी मस्जिद के 1 साल बाद मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। तो अगर आप इन सारी चीजों पर नजर डालोगे और इनके बारे में सोचोगे, आपको लगेगा कि इंडिया का समय इतना स्टेबल नहीं था तब। हर चीज में बदलाव हो रहा था, चाहे पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, सरकारी जॉब्स हो या फिर इकोनॉमी हो। और जब भी ऐसा माहौल होता है, जब इतनी चेंजेस हो रही होती हैं और हमें पता नहीं होता कि भविष्य में क्या होगा, तब हम उन चीजों पर निर्भर करना चाहते हैं जो स्टेबल होती है। और इंडियंस के लिए एक स्टेबल चीज थी हमारा रिलीजन, हमारा धर्म। इसी वजह से जब ये इंसिडेंट हुआ, लोगों ने ये विश्वास कर लिया कि ये एक चमत्कार ही है। फिर इस इंसिडेंट के पीछे एक और कारण था और इसमें इन्वॉल्व थी राजनीति। क्या आप इनको जानते हैं? इनका नाम है सीताराम केसरी, जो 1995 में एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। और इनका मानना था कि जो इंसिडेंट हुआ है गणेश जी वाला, ये कई राइट विंग ग्रुप्स ने करवाया था। उन्होंने ये दावा किया कि ये बीजेपी ने करवाया है क्योंकि वो इलेक्शंस के लिए हिंदू वोट्स जीतना चाहते हैं। ये भी दावा लगाया गया कि आरएसएस ने अपने एनआरआई नेटवर्क को भी इस चीज के बारे में बताया, जिसकी वजह से यूएस, कनाडा और यूके के मंदिरों में भी ये चीज देखने को मिली। ये दावा किया गया कि ये चमत्कार बस दिल्ली और पंजाब जैसे एरियाज में क्यों देखा जा रहा है, साउथ इंडिया में ये चीज क्यों नहीं देखी जा रही है। अब एक आर्ग्यूमेंट ये है कि साउथ इंडिया में गणेश जी को इतना नहीं पूजा जाता, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा था कि साउथ इंडिया में आरएसएस का इतना बोलबाला भी नहीं था। अब ये क्लियर नहीं है कि क्या आरएसएस ने इस इंसिडेंट को और पॉपुलर बनाया या नहीं, पर ये जरूर है कि कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस इंसिडेंट को पॉपुलर किया। जैसे विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी ने उस समय कई अखबारों को फैक्सेस भेजे कि ये चमत्कार हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अब चाहे इस इंसिडेंट के पीछे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी या फिर ना थी, इसका मतलब ये नहीं कि इस चमत्कार में मानने के लिए लोगों की कोई गलती नहीं थी। लोगों की गलती थी। स्वामी विवेकानंद ने फेमसली कहा था कि हिंदुइज्म इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स तो जरूरी है, पर क्या किसी धर्म में ऐसी अफवाहें भी होनी चाहिए? और ऐसा नहीं है कि बस ये हिंदुइज्म में ही होता है। 2014 में ये अफवाहें फैलने लग गई थी कि मक्का के ऊपर एक घोड़ा उड़ रहा है। 2008 में यूएस में एक अफवाह फैल गई थी कि वर्जिन मैरी का स्टैचू रो रहा है। अब बाद में ये प्रूव हो गया था कि ये सारी चीजें बस अफवाहें थी। पर ये एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि कैसे धर्म में आके हम कई बार साइंस को पीछे छोड़ देते हैं, और इनफैक्ट हम धर्म में इतने डूब जाते हैं कई बार कि वो लोग जो ऐसे चमत्कारों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, हम उन पर अत्याचार करने लग जाते हैं। जैसे नरेंद्र दाभोलकर, जो अपनी पूरी जिंदगी ऐसी अफवाहों को गलत प्रूव कर रहे थे, उनको मारा गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि हमें एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, यानी कि हमें हमारे समाज में साइंस प्रमोट करनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने साइंस भी प्रमोट करी है, जो हम देख सकते हैं इसरो की सक्सेस के जरिए। पर दूसरी ओर हम कई बार ऐसी चीजों पर भी विश्वास करते हैं जो साइंस के पूरे खिलाफ है, जैसे ऐसे चमत्कारों पर। तो ऐसा क्यों है कि हमारे देश में एक तरफ इसरो भी है और दूसरी तरफ ऐसे चमत्कार भी? तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, जहाँ हम बात करते हैं इंडियंस की हिस्ट्री की, कि एक्चुअली इंडियंस है कौन। तो ये वीडियो जरूर देखिए।